अभी कहाँ लेके जा रहे हो? ये जौहर। जौहर कितना दूर? गर्म रहेगा? हाँ, कब तक? जब तक पहुँचेंगे। जब तक पहुँचेंगे उसके बाद ठंडा हो जाएगा। खाने के बाद ठंडा। बॉस असल में अच्छी चीज़ ये हो गई कि ये चीज़ यूनिक है। कराची में ज़्यादा रेस्टोरेंट में अवेलेबल नहीं है। और अगर आपको नज़ला है, आपको जुकाम है, आपको सर्दी लग गई है, आप एस्मा के मैं यहाँ पे स्विमिंग कर रहा हूँ ना, जिम में हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग आज सी फूड को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं क्योंकि मुझे पता चला था कि क्रैब सूप मिल रहा है, केकड़े का सूप। तो बहुत सारे सवालात हमारे अंदर भी पैदा हुए केकड़े के सूप को लेके। तो हमने कहा सी फूड तो हमने पहले भी आपको एक व्लॉग में दिखाया था। और चल के हम लोग अभी किमाड़ी में मौजूद है, जैक्सन मार्केट क्रॉस करने के बाद बिल्कुल एंड में शेल पम्प है। शेल पम्प के ऑपोजिट है हम लोग इस टाइम पे। तो आपको यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बारबेक्यू फिश भी है। लेकिन मेन हमारा आज यहाँ पे आने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये जो क्रैब सूप है, केकड़े का जो सूप है, इसके बारे में बताया जाए, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्यों ये पीना चाहिए। तो फिर चल के आपको दिखाते हैं, तो फिर आओ मेरे नाल। तो दोस्तों हम इस टाइम मौजूद हैं किमाड़ी सी फूड पे हम मौजूद हैं। ये किमाड़ी सी फूड पे जो क्रैब का सूप बनाते हैं, ये भाई उनके शेफ़ हैं। अब ये आपको बताएंगे कि इन्होंने ये आइडिया कैसे आया और इसके क्या फ़ायदे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि क्या फ़ायदे हैं इसके। अच्छा, क्रैब सूप के बहुत से फ़ायदे हैं और ज़्यादातर अस्थमा के लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा। उसके अलावा सांस के मरीज़ होता है जिनको, वो भी ज़्यादातर ये वैसे बेसिकली हर कोई यूज़ करता है इसको। और ज़्यादातर जो है ना, ये जो होता है अस्थमा वाले पेशेंट, वो ज़्यादातर आते हैं, अस्थमा के पेशेंट हाँ, यूज़ करते हैं। अच्छा, ठीक है। उसको हमने इसलिए लाया यहाँ पे क्योंकि हमारे पास सारे सी फूड अवेलेबल थे, तो हमने कहा कि एक और चीज़ एडिशन आनी चाहिए। हाँ, एडिशन लाते हैं हम लोग। उसके बाद हमने क्रैब सूप का सोचा और हमने अब यहाँ पे क्रैब सूप रखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है, इसका रिव्यू बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा। और कस्टमर बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। कितने अर्से से यहाँ पे चला रहे हैं इसको? ठीक है, ये हमारे यहाँ पे 2 ईयर्स हो गया हमारे पास। 2 साल लास्ट ईयर भी था और अब भी है। कैसा रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है हमारे पास इसका। और कस्टमर ज़्यादा इसका जो है ना, वो डिमांड करते हैं, डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। तो क्या इसके प्राइस क्या है हमारे पब्लिक को ये बताइए। अच्छा, इसके प्राइस जो है हमने रखे हैं यहाँ पे 250 एक बाउल के। हाँ, एक बाउल के 250 है। और इस वजह से रखें कि ये जो थोड़ा सा महंगे होते हैं क्रैब्स, ठीक है। तो उसको फिर बनाने के सारा उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी वो थोड़ा वो जो है ना उनका महंगा होता है। तो हमने 250 का हमने एक बाउल रखा है। अच्छा, तो ये आप लोग की टाइमिंग वगैरह क्या है, यही बताइए किस टाइम ओपन होता है, कब बंद होता है, ये बताएं। कॉज ऑफ कोरोना की वजह से जो है ना, हमारा जो है ना अभी टाइमिंग जो है वो 10 बजे तक है, ठीक है। अब 4 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारा होता है। अब डिलीवरी भी हम लोग करते हैं, होम डिलीवरी भी हमारे यहाँ पे है। तो हम होम डिलीवरी भी हम करते हैं। होम डिलीवरी भी करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा क्या क्या चीज़ें क्या मिलती हैं वही बता इसके अलावा हमारे पास सारी वैराइटीज़ हैं हमारे पास फ़िश की। जब कस्टमर आता है वो सिलेक्ट करता है, उसके बाद उसकी मर्ज़ी होती है, वो बारबेक्यू खाना चाहता है, बारबेक्यू हम उसे सर्व करते हैं। अगर वो जो फ्राई खाना चाहता है, फ्राई करते हैं हम लोग। और हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल जो है वो कढ़ाई भी होती है। सबसे मशहूर चीज़ क्या है हमारे यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है ना, वो ग्रिल जो है वो फिश ज़्यादा चाहिए जाता है, ग्रिल फिश। और प्रॉन्स जो हैं वो भी ग्रिल किए जाते हैं। और कढ़ाई भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती है। सबकी जो रेसिपी है आप वो करते हैं? ये सारे रेस्टोरेंट की रेसिपी मेरी बेसिकली, मैं मसाला टीवी पे भी मेरा अपना शो होता था। अब जो है ना, मैं फिर अवारी होटल में था। अब उसके बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, उनके यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिस्पॉन्स अच्छा है, कस्टमर मेरे आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बस मैं इनकी वजह से हूँ यहाँ पे। तो कस्टमर जो है यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, क्रैब सूप पीने से मैंने यही सुना है कि आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे। एक फ़ायदा नहीं है, बहुत फ़ायदे हैं। फिर अभी पिला रहे हैं फिर हमें? बिल्कुल, हम आपके लिए। और हमारे पास प्रॉन पास्ता भी है। प्रॉन पास्ता हमने भी आज न्यू हमने स्टार्ट किया है, प्रॉन पास्ता है। और हमारे पास जो है वो
अभी हमने कुछ और भी अच्छी सोचे हैं। हमने कहा है कि हम जो है ना कबाब भी ले आएंगे, फ़िश कबाब होगा हमारे पास, सीख कबाब, और बहुत सी हमारी अपनी रेसिपी होगी जो हम लोग इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम रखने वाले हैं। प्रॉन पास्ता वगैरह, प्रॉन पास्ता तो हमारे पास अवेलेबल है, आज ही बनाया हमने। प्रॉन पास्ता ये क्या प्राइस है बता दें? प्रॉन पास्ता के हमारे पास पर जो प्लेट है उसका 400 है, और हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये चल रही है इस तरह का प्रॉन पास्ता हमारे पास। ये देखें जी, प्रॉन पास्ता देख लें, ठीक हो गया। अभी अब हो गया इंटरव्यू, ज़्यादा लंबी फिल्म चल गई, अब हम बाकी खा के बताते हैं। दोस्तों आपको अभी जो क्रैब सूप बन रहा है इसके स्टॉल पे जो बदर भाई खड़े हैं उनसे मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसे उन्होंने इसको ये आइडिया है और कैसे इनको शुरू किया। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं बदर भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ भाई, बिल्कुल। ये बताइएगा कि कैसे आप लोगों को ये क्रैब सूप बनाने का आइडिया आया? बॉस, क्रैब सूप का आइडिया इस तरीके से आया, ये भाई और ये भाई मेरे स्टूडेंट्स थे, इनको आइस टीच कर रहा था ना, ये रेस्टोरेंट्स ये ऑन करते हैं ना, तो इनके पास अक्सर इंक्वायरीज आती थी कि आपके पास क्रैब सूप या यखनी है, तो ये कह रहे थे नहीं है। अब हम पढ़ रहे थे तो एक दफ़ा इसने मुझसे पूछा कि बदर भाई आप फ़िलहाल फ्री हैं तो आप ये काम करेंगे? तो मैंने कहा अपॉर्चुनिटी अच्छी है, क्योंकि मैंने 2-3 पेजेस हैं फेसबुक पर, एक सोल ब्रदर थे, दूसरा शॉर्ट गाइड है ना, तो वहाँ पर मैंने अक्सर लोगों से ये इंक्वायरी करते हुए पूछा था कि हमें क्रैब सूप चाहिए या क्रैब यखनी चाहिए। तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह करते हैं, क्योंकि जब डिमांड है तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इनिशिएटिव वहाँ से स्टार्ट हुआ और ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये 3rd वीक स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो अभी कैसा रिस्पांस है आप लोगों का? माशाल्लाह से पहले ही मैंने एक आध वीडियो आप लोगों की देखी है, तो कैसा पब्लिक का रिस्पांस कैसा है? बस असल में अच्छी चीज़ ये हो गई कि ये चीज़ यूनिक है, कराची में ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में अवेलेबल नहीं है। ऑलमोस्ट आई थिंक आपको कहीं पर भी क्रैब सूप या क्रैब यखनी मिल नहीं रही होगी ना, तो ये चीज़ लोगों के लिए नई है। अब लोग यहाँ पर आते हैं ना तो क्यूरियोसिटी की वजह से ये ट्राई करते हैं, जो ट्राई करते हैं वो दोबारा ज़रूर रिटर्न होते हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या है पब्लिक के लिए कि पीते हैं तो क्या फ़ायदा है? फ्रेंड्स, इट्स विंटर, तो विंटर्स में अगर आपको बहुत ठंड लग रही है, आपको पता होगा कि परसों से कराची में बहुत सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर आपको नज़ला है, आपको ज़ुकाम है, आपको सर्दी लग गई है, आप एस्मा के पेशेंट हैं, आप ये ज़रूर ट्राई करें, आपके लिए ये एज अ हीटर काम करेगा। हमें रिव्यूज़ मिलते हैं, एक बंदे ने स्पेशली फ़ोन करके थैंक यू बोला था कि हम लोग गुलशन गए थे, बहुत ठंड थी, मेरा सीना आप लोगों ने गर्म कर दिया था, मुझे घर पे ऐसे गया हूँ जैसे मैं जून जुलाई में गया हूँ घर। अच्छा जी। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों को इसके एक सवाल उठता है कि यार ये पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, मतलब पब्लिक का ही सवाल है। जी जी जी, नहीं पीना चाहिए, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हमने जब ये स्टार्ट करने के लिए सोचा था तो हमने एक पोस्ट डाली थी, 2-3 मुफ्तियों से हमने पूछा था, तो हमें पता चला कि जो 3 4 स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, हनफी, मालिकी, हम्बली और शाफी, तो 3 जो हैं उनके नज़दीक ये हलाल है, और जो हनफी हैं वो इनको मकरूह समझते हैं, हराम ये किसी भी सेक्शन में नहीं है। और मतलब एज अ पेशेंट के तौर पे तो दवाई के तौर एज अ पेशेंट तो ये आपके लिए वंडर्स है, इट विल वर्क लाइक अ वंडर। तो अपना ज़रा एड्रेस समझाएं लोगों को कि कहाँ पर बैठे हैं आप एग्जैक्टली, इसका समझाएं ज़रा। बहुत एड्रेस आप ये सर से पूछ लीजिए, यहाँ पे ये ऑन करते हैं। सर बताओ एड्रेस बताइए। सर हमारा पेज है केमाड़ी सी फूड के नाम से, वहाँ एड्रेस अवेलेबल है सर, केमाड़ी सी फूड के नाम से हमारा पेज है, वहाँ एड्रेस अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ वहीं से आप कर लें। और वैसे ये जैक्सन मार्केट क्रॉस करने के बाद है आप? हाँ, जैक्सन मार्केट क्रॉस करने के बाद W11 स्टॉप आता है, सामने ही एक पंप, शेल पंप है, उसके ऑपोजिट ही है वहाँ। और टाइमिंग क्या है आप लोगों की? टाइमिंग तो ये कोरोना की वजह से अभी 6 to 11 है, वैसे जो है ना इससे पहले तकरीबन तो 4 बजे तक रात खुला होता है रेस्टोरेंट, डॉन तक चल रहा होता था, फजर की अदानें हमें यहाँ पे हो जाती थी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने के लिए। सर आपका शुक्रिया। जी, हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान भाई, जो तमाम इन मामला को देख रहे हैं सी फूड के यहाँ पर। तो उस्मान भाई बताइएगा कि कब से आपका ये सेटअप है और यहाँ पर, और किस किस तरह के आइटम्स होते हैं आपके पास? हमारे सेटअप तो काफ़ी पुराने 1993 से, लेकिन वो था होटल से। अभी 2 साल हमने कन्वर्ट किए फ़िश पे। अच्छा। फ़िश ग्रिल पे। फ़िश उमूमन लोग घर में हर जगह खाते हैं, खासकर सर्दियों में, लेकिन यहाँ का कुछ पकाई सिस्टम अलग है, ग्रिल सिस्टम। यहाँ लोग जो ज़्यादा आते हैं 2 वजह पे, एक तो फ़िश काउंटर है
जो उसकी मर्जी फ़िश ले लेवे, चाहे प्रॉन है, फ्ले है, वो फिर ग्रिल पे पकाते हैं। ये हमारा दूसरा साल है। फ़िश के अलावा हमारे पास क्रैब सूप है, प्रॉन्स कढ़ाई है, प्रॉन्स ग्रिल है और प्रॉन पास्ता है। अच्छा, क्रैब सूप पे अभी हमने देखा काफ़ी रश लगा हुआ था, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, तो क्या इसकी खासियत क्या है, क्यों ऐसा लोग इसको आ रहे हैं? और क्रैब सूप हम पिछले साल से कर रहे थे, लेकिन कुछ लॉकडाउन की वजह से काफ़ी आइटम हमने अभी भी कम किए, मटन, चिकन, नमकीन, सीखे वगैरह, फ़िश बोटी, ये चीज़ें हमने कम की है। क्रैब सूप के लिए पिछले साल भी ऑर्डर था, इस साल भी ज़्यादा लोग इसको, ज़्यादातर लोग जो है वो ज़ुकाम नज़ले के लिए, खासकर जो कोरोना जो चल रही इसके लिए लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आपके पास सबसे ख़ास चीज़ क्या है यहाँ पर जो लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और लेना खाते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जो लोगों को पसंद है यहाँ पर वो फ़िश बारबेक्यू। सही। फ्राई आप घर में भी खा सकते हो, ग्रिल आप घर में नहीं कर सकते। फिर ग्रिल में हमारे मुख्तलिफ है, जैसे आपने नमकीन टिक्के का सुना होगा, नमकीन फ़िश का। अच्छा, नमकीन फ़िश भी यहाँ पर मौजूद है? फ़िश भी हम तैयार करते हैं। ग्रिल यहाँ पे एक दूसरे साथी उन्होंने लॉन्च की, हमने नहीं की, लेकिन इसमें हमने कुछ स्टैंडिंग तब्दीली वगैरह करके और इजाफा की। नमकीन फ़िश है, फिर वाइट मसाले वाला है, फिर ब्लैक पेपर में और नमक में तैयार करते हैं, वो मुख्तलिफ वो भी तैयार करते हैं। यकीनन वो बड़ी टेस्टी होगी, और नेक्स्ट टाइम आएंगे तो नमकीन फ़िश भी ट्राई करेंगे। आज तो आपने देखा कि हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ ट्राई की हैं, और नेक्स्ट टाइम आपको इंशाल्लाह आप इसकी खुशबू देख ले तो नहीं, मैं आपके बिल्कुल चैनल के तवज्जुह से कहूँ, जो लोग भी कराची आए, चाहे वो इस्लामाबाद से, लाहौर से, तो किमाड़ी सी फूड के नाम से हमारा रेस्टोरेंट है, और लाजमी यहाँ बिल्कुल किमाड़ी सी फूड के नाम से रेस्टोरेंट है, और जब भी आप यहाँ आएँ तो लाजमी ट्राई करें। तो दोस्तों, हम लोगों ने सूप ट्राई कर लिया, मैंने किया है सूप थोड़ा ट्राई, लेकिन अच्छा है माशाल्लाह से। और इसके अलावा बारबेक्यू फ़िश हमने खाई है यहाँ पे, और सी फूड यहाँ पे बहुत बेहतरीन है, प्रॉन्स कढ़ाई है। लेकिन मेन हमारा यहाँ पे आने का मकसद आज ये था कि हम लोग ये जो क्रैब सूप है, जो केकड़े का सूप यहाँ मिल रहा है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाई जाए। अब पीना है या ना नहीं पीना वो आप लोगों के ऊपर है भाई, लेकिन एक यूनिक चीज़ थी। मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ ना, उसमें ये मकसद नहीं होता कि मैं आप लोगों को फोर्स कर रहा हूँ कि आप लोग वो काम करें आके। मेरा काम है आप लोगों को वहाँ जाके आगाही देना। अब वो करना है या नहीं करना वो आप लोगों के ऊपर है भाई, लेकिन एक यूनिक चीज़ है। एक मैंने कहा डिस्कवर, हमारा चैनल का नाम है ईट एंड डिस्कवर, तो आप लोगों तक ये चीज़ पहुँचाई जाए कि जी ये क्रैब सूप है। आप जब जैक्सन मार्केट की तरफ से आएँगे, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस भी दे दूँगा। जैक्सन मार्केट क्रॉस करेंगे तो शेल पंप आपके राइट पे आएगा, उसके बिल्कुल ऑपोजिट ये पूरा सी फूड की एक पूरी स्ट्रीट है, उसके अंदर ही आप आएंगे। किमाड़ी सी फूड के नाम से ये है, इसमें ही स्टॉल लगा हुआ है क्रैब सूप का, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये मस्त आके ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। और जिन लोगों को अस्थमा है या इम्यून सिस्टम वीक है वो भी आके पी सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।